हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणय। वेलकम टू चेसोलिक। आज का हमारा वीडियो होने वाला है यान नेपोमेंची वर्सेस कैरल एलेंसिको के ऊपर। और ये गेम कल ही खेली गई थी कैंडिडेट टूर्नामेंट के 10th राउंड में। आपको पता ही होगा कैंडिडेट टूर्नामेंट चालू है। जो ये टूर्नामेंट जीतेगा वो मैग्नस कार्लसन को अगले वर्ल्ड चैम्पियनशिप को चैलेंज करेगा वर्ल्ड चैम्पियन के टाइटल के लिए। और इस टूर्नामेंट में यान नेपोमेंची लीड कर रहे हैं हाफ पॉइंट से, इसलिए हम उनकी गेम देखने वाले जो उनके कैरल एलेंसिको के साथ खेली गई थी। और इस गेम में वाइट पीसेस के साथ इवान नेपोमेंची खेल रहे हैं और ब्लैक पीसेस के साथ कैरल एलेंसिको खेल रहे हैं। ये बहुत ही बेहतरीन गेम है, आप एंड तक देख रहे हैं इस गेम को। गेम की तरफ बढ़ते गेम की शुरुआत होती है। इवान नेपोमेंची खेलते हैं C4 इंग्लिश ओपनिंग, नाइट F6, G3, अपने बिशप को फैन चटू कर रहे हैं, E6, बिशप G2, D5 सेंटर कंट्रोल लिया, नाइट F3, D क्रॉस C4। ये टेम्परवरी सेक्रीफाइस है, आगे जाके हम उसको मतलब वाइट कैप्चर कर लेते हैं क्वीन से चेक देने के बाद। क्वीन A4 चेक। और यहाँ पे क्वीन A4 के चेक के बाद ब्लैक के पास 3 रिप्लाई हो। एक तो बिशप D7 से स्टॉप, क्वीन जो चेक दिया उसे स्टॉप कर सकता है, नहीं तो नाइट BD7 से, नहीं तो C6 खेल के वो चेक को स्टॉप कर सकता है। बट गेम में नाइट BD7 खेला गया, वो ज़्यादा पॉपुलर मूव है। क्वीन क्रॉस C4, A6, B5 की तैयारी कर रहे हैं इसलिए क्वीन C2 ले लिया, C5 सेंटर कंट्रोल लिया और स्पेस एडवांटेज भी आ रही ब्लैक के पास आ रही है। नाइट C3, बिशप E7। बिशप E7 की जगह पे यहाँ पे आप क्वीन C7, नहीं तो रुक A7 करके भी खेल सकते हैं। मैं आपको रुक A7 की लाइन दिखा देता हूँ। मीन्स वाइट कैसल करता है तो ब्लैक क्या करेगा, B5 पुश करेगा और हम रिप्लाई में A6 करते, पॉन पुश होने नहीं देते। तो रुक C7 करके भी क्वीन साइड अटैक करके भी खेल सकता है ब्लैक, ठीक है। बट गेम में रुक A7 लाइन नहीं खेलेगी, गेम में खेला गया बिशप E7 खेला गया गेम में, ठीक है। कैसल कैसल, और यहाँ पे खेला गया D4, C क्रॉस D4, नाइट क्रॉस D4, क्वीन C7, रुक D1, और यहाँ पे खेला गया रुक D8। रुक D8 की जगह पे यहाँ पे नाइट B6 भी बहुत गेम में खेलते हैं। और एक रुक D1 लाइन है, रुक D8 जो लाइन है वो नॉवेल्टी है, क्योंकि इसके मतलब इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है गेम में। मतलब इसके बाद जो मतलब ये गेम है ना न्यू हो जाती है। मीन्स ये न्यू गेम है रुक D8 के बाद, मतलब ये पहली गेम है जिसमें रुक D8 खेला गया, ठीक है। रुक D8 के बाद यहाँ पे खेला जाता है बिशप E3। बिशप E3 आपको लग रहा होगा कि ब्लैक नाइट G4 करके बिशप के ऊपर हैरेस कर सकता है बिशप को, मीन्स डबल पॉन कर सकता है कैप्चर करके। बट ये बहुत ट्रिकी मूव है। इसके बाद क्या होगा, वाइट क्या करेगा, नाइट D5 करके रिप्लाई देगा। क्वीन के ऊपर अटैक, उसको मारना फोर्स है, नहीं मारता तो हम नाइट से बिशप कैप्चर करके चेक दे देंगे, तो मारना तो फोर्स है। फिर हम फर्स्ट चेक देंगे, फिर उनको किंग F8, और अब हम नाइट को, अब क्वीन को मारेंगे, फिर किंग क्रॉस नाइट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी पोजीशन अच्छी हो रही है। अगर वो नाइट से बिशप को कैप्चर करता है तो क्या हो रहा है, वाइट की पोजीशन अच्छी हो रही है। मीन्स पीस डेवलप हो चुकी है, किंग कैसल है, दोनों रुक सेंटर में, और मतलब ब्लैक वाइट को ईजी होगा इस यहाँ से खेलने के लिए, ठीक है। ये इसलिए बिशप E3 जो मूव है बहुत ट्रिकी मूव है, इसलिए गेम में बिशप E3 को रिप्लाई दिया, नाइट B6। यहाँ पे लास्ट पीस गेम में लाया गया रुक A1, और यहाँ पे खेला गया E5, नाइट के ऊपर अटैक किया, और यहाँ पे नाइट F5। नाइट F5 क्या हो रहा है, नाइट F5 ब्लैक को पूछ रहा है आपको बिशप देना है तो दे दो, मेरे पास बिशप एडवांटेज रहेंगे। इसलिए अभी नाइट F4 का पर्पस क्या है, एक तो E7 के बिशप को अटैक कर रहा है वो, ठीक है। और दूसरा हमारे थ्रेट क्या है कि अभी हमारी थ्रेट है कि क्वीन B3 भी हमारी थ्रेट है। अगर वो इग्नोर करता है, मीन्स वो समझो ये इग्नोर करता है, बिशप F8 लेता है, तो हम क्वीन B3 भी हमारी थ्रेट है। नाइट के ऊपर डबल अटैक है, और अगले मूव में हमारा नाइट C3 है, वो डिस्कवर के साथ, मीन्स आपको बता देता है वो हटाता है समझो नाइट, तो हमारा जो दूसरा नाइट है वो डिस्कवर अटैक के साथ गेम में आ रहा है, और भी सेंटर में। तो ये पोजीशन मीन्स सिंपली थोड़ी विनिंग हो जाएगी वाइट के लिए, मीन्स इजी प्ले हो जाएगा। पूरे पीस डेवलप है और अटैक पीस कर रहे हैं, अटैकिंग गेम खेल रहे हैं, ठीक है।
इसलिए नाइट F4 के बाद, नाइट F5 के बाद बिशप क्रॉस F5 खेला गया, क्वीन क्रॉस F5। ठीक है, और यहाँ पे जो उनके अपोनेंट है यान नेपोमेंची के कैरेल इवांसुक, उन्होंने कम से कम 20 मिनट सोचा और यहाँ पे मूव खेलेगी नाइट C4। क्योंकि अगर मैं आपको बता देता हूँ ये मूव का पर्पस क्या है। अगर समझो ब्लैक के नॉर्मल मूव खेलता है, मीन्स आपको लग रहा होगा यहाँ पे रुक A8 करके भी आराम से खेला जा सकता है, बट ऐसा नहीं है। अगर ऐसा खेलता है ब्लैक तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक मूव आती है नाइट से डिस्कवर अटैक आता है। उसके बाद क्या हो रहा है, नाइट के ऊपर भी अटैक, डबल अटैक है, क्योंकि हमारा जो E3 का बिशप है वो भी नाइट B6 के ऊपर अटैक कर रहा है, और हमारी जो सेंटर की नाइट है वो भी B6 के ऊपर अटैक कर रही है। समझो नाइट क्वीन कहाँ पे मूव होती है, मीन्स आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पे मूव होती है तो हम ऑफकोर्स पहले यहाँ पे क्वीन कैप्चर, नाइट से पहले बिशप कैप्चर करेंगे, और उनको मारना तो फोर्स ही है। और अब हम नाइट भी कैप्चर कर देंगे और एक पीस अप हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एरेल कैलेंसुक ने 20 मिनट सोचा और उन्होंने खेला नाइट C4 यहाँ पे खेला, और नाइट C4 के बाद यहाँ पे खेला वाइट ने बिशप G5। यहाँ पे रुक कैप्चर किया, नाइट से कैप्चर किया, पिन को बरकरार रखा, क्योंकि हमारा जो रुक है वो अच्छा प्लेसमेंट है, C फाइल पे ओपन फाइल मिल चुकी है, और नाइट भी पिन करके रखा है ब्लैक का, इसलिए रुक अच्छा है, इसलिए वो नाइट से कैप्चर कर लिया। ठीक है, रुक D8 खेला, और यहाँ पे आप वीडियो पॉज कीजिए, और यहाँ से जो ब्लैक की गेम है ना धीरे धीरे हाथ से निकलने लगी। यहाँ पे एक मूव आती है, उससे मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके सोचिए। होप अपने वीडियो पॉज किया होगा। यहाँ पे मूव आती है बिशप क्रॉस F6। अभी आप सोच रहे होंगे इतनी मतलब बिशप क्रॉस F6 से क्या हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। ये मूव है ना धीरे धीरे गेम वीक करती है। तो बिशप क्रॉस F6 के बाद मूव आती है बिशप E4। तो बिशप E4 का पर्पस क्या है, जो S7 का पॉन है उसके ऊपर अटैक है। आप G6 करके नहीं कर सकते क्योंकि आपका पीस लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ब्लैक यहाँ पे खेलता है। ब्लैक क्या करता है, इस पॉन को तो हम डिफेंड नहीं कर सकते, इसलिए ब्लैक सोचता है कि मैं अपना अटैक करता हूँ, इसलिए वो खेलता है क्वीन A5। क्वीन A5 के बाद क्या हो रहा है, E1 पे एक तो चेक आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मतलब जो A2 और B2 के पॉन, A2 और B2 के पॉन थोड़े हैंगिंग है, उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद गेम में बोला तो नेपोमेंची ने घाई नहीं, मतलब जल्दबाजी नहीं की। यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट मतलब पॉन मिल रहा है S7 का, इसलिए कैप्चर नहीं किया। उन्होंने अपना पहला डिफेंड किया, उन्होंने खेला नाइट C3। ठीक है, नाइट C3 के बाद यहाँ पे किंग F8 उनको हटाना ही था, क्योंकि वो पॉन बच तो नहीं रहा था। आप पॉन पुश कर सकते थे हम H6 पे, पर तभी भी चेक तो आ ही रहा था। ठीक है, यहाँ पे खेला गया, डायरेक्ट पॉन को कैप्चर नहीं किया, अपने पीस को गेम में लाया और पीस को अटैक में ज्वाइन किया। आप कभी भी याद रखना, अभी भी जब भी आप अटैक करते हो तो मैक्सिमम 3 पीसेस के साथ आपको अटैक करना चाहिए किंग के ऊपर। तो अटैक में मतलब आप अटैक तो कर सकते हो, पर वो 3 पीसेस के साथ जब आप अटैक करोगे ना, वो ज़्यादा अटैक पावरफुल रहेगा और सक्सेसफुल भी रहेगा। ठीक है, तो नाइट D5 खेला गया, और नाइट D5 के बाद यहाँ पे खेला गया, क्योंकि नाइट D5 के बाद क्या हो रहा था, रुक से C4 के नाइट के ऊपर भी अटैक था ब्लैक के, इसलिए उन्होंने B5 से सपोर्ट किया उसको, और यहाँ पे खेला गया क्वीन क्रॉस S7। अभी हमारी चेकमेट की थ्रेट है क्वीन H8 करके, इसलिए उन्होंने रुक यहाँ पे दे दिया और हमने बिशप से कैप्चर किया। ठीक है, मैं आपको एक मूव बताना भूल गया, मैं आपको बता देता हूँ। अभी यहाँ पे नाइट B5, यहाँ पे B5 खेला गया था, बट आप सोच रहे होंगे यहाँ पे रुक क्रॉस नाइट भी खेल सकते हैं, बिशप क्रॉस फिर क्वीन क्रॉस, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा फर्स्ट चेक आएगा, और चेक आने के बाद हम नाइट भी कैप्चर कर लेंगे, और ये विनिंग पोजीशन है एक्सचेंज पे वाइट। ठीक है, ये मैं बताना भूल गया था, मैं आपको अभी बता दिया। इसलिए यहाँ पे B5 खेला गया था। कैप्चर करने के बाद यहाँ पे रुक से नाइट को मार दिया, क्योंकि चेकमेट थी, और बिशप से कैप्चर किया, और यहाँ पे खेला गया क्वीन
D2। ना बिशप के ऊपर भी अटैक है, रुक के ऊपर भी अटैक है। और यहाँ पे कर दिया रुक से C4 के नाइट को कैप्चर किया, पॉन क्रॉस C4 और यहाँ पे खेला गया E5। अभी जो हमारा जो वाइट कलर का बिशप है वाइट का, वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, जो किंग की एक्टिविटी है ब्लैक की, वो थोड़ी बहुत स्टॉप हो रही है और किंग ना एकदम क्रैम्प सा हो चुका है। मीन्स हमारी क्वीन है जो ब्लैक के कैंप में पूरी घुस चुकी है। मैं आपको आगे जाके बता देता हूँ। और यहाँ पे खेला गया क्वीन क्रॉस B2, यहाँ पे चेक दिया गया। और क्वीन क्रॉस B2 का पर्पस क्या था कि जो पॉन है C5 का, उसे पुश करने के लिए वो खेला गया था, चेक। और यहाँ पे खेला गया क्वीन C8। क्वीन C8 का पर्पस क्या है, अगर यहाँ पे ब्लैक अवेयर नहीं होता, मैं आपको बता देता हूँ, अगर वो पॉन प्रमोट करने जाता है C6 करके, तो यहाँ पे जल्दी ही चेकमेट हो जाएगी, क्योंकि चेक देने के बाद उनको पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, पीछे जाने के बाद यहाँ पे हम खेलेंगे क्वीन C8 चेक। अब उसको एक ही जगह है, ऊपर ही आना पड़ेगा, फिर क्वीन से चेक देंगे। और क्वीन से चेक देने के बाद अगर वो पीछे तो जा नहीं सकता, अभी F8 पे जा नहीं सकता, अगर वो पीछे आता है, मीन्स यहाँ पे आता है, तो हमारी मूव आएगी बिशप चेक। एक ही जगह यहाँ पे आना पड़ेगा और क्वीन D6 से चेक देंगे, किंग C8, क्वीन से चेक, उसको एक ही जगह पे यहाँ पे आना पड़ेगा, चेक, ऊपर आएगा। और यहाँ पे उसको क्वीन बीच में ही डालनी पड़ेगी, और क्वीन बीच में नहीं डालता तो यहाँ पे चेकमेट ही है। और यहाँ पे ऐसे ब्लैक की चेकमेट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए अब स्टार्टिंग पोजीशन में आते हैं। इसलिए यहाँ पे ब्लैक अगर अवेयर नहीं होता तो वो चेकमेट हो रही है ब्लैक की, इसलिए वो C6 नहीं खेल सकता। इसलिए यहाँ पे गेम में खेला गया, उसी चेकमेट को बचाने के लिए गेम में खेला गया क्वीन B6 खेला गया गेम में। मतलब वो क्वीन जो C7 से चेक आ रहा था उसे स्टॉप किया, बट यहाँ पे क्वीन से पॉन कैप्चर किया गया। अभी F7 का पॉन भी हैंगिंग है। और यहाँ पे जो क्वीन B6 जो मूव आई, यहाँ पे जो उनके अपोनेंट थे कैरल एलेंसिको, उनके पास सिर्फ 20 सेकेंड लेफ्ट है, मीन्स 20 या 70 सेकेंड लेफ्ट है। उन्होंने इसलिए ये मूव फट से खेल दी। तो इसके बाद क्या हो रहा है, गेम लॉस हो रहा है सिंपल, क्योंकि फर्स्ट हम क्वीन C7 से चेक देंगे और उनको पीछे जाते हैं तो यहाँ पे चेकमेट हो रही है। ठीक है, तो उनको बीच में डालना, मीन्स क्वीन को बीच में डालना ज़रूरी है। तो क्वीन के बीच में डालने से हम पहले क्वीन C5 चेक देंगे। और ऑफ कोर्स वो पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि बिशप से क्वीन पिन हो जाएगी और ये विनिंग है पोजीशन। और अगर वो क्वीन को बीच में डालते हैं तो हम ऑफ कोर्स कैप्चर कर लेंगे। कैप्चर करने के बाद ये पॉन भी ले लेंगे और ये पोजीशन सिंपल विनिंग है, क्योंकि 2 पॉन्स अप है वाइट। ठीक है, और उनके पास टाइम भी लेफ्ट बचा नहीं था, मीन्स 20 सेकेंड्स ही बचे थे जब उन्होंने क्वीन B5 खेला था। ये पोजीशन में आपको बता दो पोजीशन, जब उन्होंने क्वीन B5 खेला था तो उनके पास टाइम भी लेफ्ट नहीं था, 20 सेकेंड्स थे। इसलिए यहाँ पे जब क्वीन C7 से चेक दिया, जब उन्होंने बीच में डाला और क्वीन C5 चेक के बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, उनके अपोनेंट ने कैरल एलेंसिको के रिज़ाइन कर दिए और नेपोमेंची जीत गए। और ये रिज़ाइन करने का पर्पस क्या है, एक तो उनके पास टाइम नहीं था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वाइट 2 पॉन अप हो रहा है, मीन्स वो कुछ भी खेलता है, मीन्स समझो चेक देने के बाद वो पीछे तरफ जाता है, पीछे की तरफ जाता है। तो क्या हो रहा है, एक तो हम पीछे की तरफ जा रहे हैं तो हम फर्स्ट चेक देंगे। फर्स्ट चेक देने के बाद क्या हो, किधर भी जाए, इधर आए तो हम ये पॉन कैप्चर कर लेंगे, पॉन कैप्चर कर लेंगे और ये पोजीशन सिंपल विनिंग है, क्योंकि 2 पॉन अप है। और ये सिंपल A5 का पॉन जो वो पासर है वो आगे जाके पुश होगा, इसलिए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ठीक है, आई होप आपको ये गेम अच्छी लगी होगी। अगर वो गेम अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएंगे तो आ जाएगी। और आपको चेस रिलेटेड ज़्यादा कंटेंट चाहिए होगा तो हमारे इंस्टाग्राम ID को भी फॉलो कर सकते हैं आप, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।